प्रभारी अविनाश राय खन्ना जी, संजय टंडन जी, हमारे महामंत्री त्रिलोक कपूर जी, हमारे सांसद कृष्ण कपूर जी, सभी मंच पर उपस्थित हमारे विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण, पूर्व विधायकगण, सांसदगण और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में नूरपुर के क्षेत्र के हमारे कार्यकर्ता बंधु, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज भारतीय जनता पार्टी के नूरपुर कार्यालय और पालमपुर के कार्यालय का श्री गणेश करने का सौभाग्य मिला है। सबसे पहले तो मैं जब इस देवभूमि में आया हूं तो कांगड़ा के और हिमाचल के तमाम देवी देवताओं को नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। लेकिन यहां आओ और मां चामुंडा को नमन न करूं, मैं यहां आऊं मां ब्रजेश्वरी के को नमन न करूं, मैं यहां आऊं और ज्वाला माता को माथा न टेकूं, मां चिंतपूर्णी को याद न करूं, तो शायद मेरी यात्रा अधूरी होगी। इसलिए सबसे पहले इन तमाम देवी देवताओं को नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, मेरे से पूर्व हमारे साथियों ने आपके साथ बहुत सी बातें की और उन्होंने बड़े तफसील से आपके सामने देश की, प्रदेश की परिस्थितियों पर भी चर्चा की। कुछ बातों पर मैं भी चर्चा करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं कार्यकर्ताओं को ये जो कार्यालय आज खुला है, इस कार्यालय से जिन बातों के कारण ये खुला है उस पर मैं खुलासा करना चाहता हूं। जब प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने और हमारे राष्ट्रीय कार्यालय में 11 अशोक रोड में वो आए और उन्होंने हमारे कार्यालय में बैठकर हम सबसे चर्चा की और मुझे याद है आज भी उन्होंने कहा था, क्योंकि मैं उस समय जनरल सेक्रेटरी के रूप में हेडक्वार्टर इंचार्ज था, तो उन्होंने मुझसे पूछा, नड्डा जी क्या हम सरकारी भवनों में ही कार्यालय चलाएंगे क्या? कभी हमारा अपना कार्यालय भी होगा? और उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी थे। उन्होंने योजना बनाई कि देश में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश के हेडक्वार्टर पर प्रदेश का हेडक्वार्टर का कार्यालय बनेगा और प्रत्येक जिले में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बनेगा। ये उन्होंने 887 कार्यालयों की रचना की योजना बनाई और आज मुझे खुशी होती है ये बताते हुए कि 500 कार्यालय हमने बना दिए हैं। ये 501 और 502 कार्यालय यानी पालमपुर और नूरपुर, और यहाँ भी प्रदेश में 8 कार्यालय बन चुके हैं। बाकी जो बचे हैं वो अभी बन जाएंगे, ये हमको ध्यान रखना है। 122 कार्यालयों का जमीन को ढूंढने का काम चल रहा है और 116 कार्यालय अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसलिए आने वाले समय में सभी कार्यालय समयबद्ध तरीके से बनेंगे और वो आप सबको समर्पित होंगे। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ, मित्रों, ये कार्यालय ही नहीं है। आपने देखा होगा, मैं गया हूं, वो एक संस्कार का केंद्र है, वो ऑफिस नहीं है। ऑफिस 10 बजे खुलता है, 5 बजे बंद हो जाता है। बीजेपी के कार्यालय कभी इसके ताले नहीं लगते, ये हमेशा खुला रहता है, 24 घंटा खुला रहता है और यहाँ पर योजनाएं बनती हैं। इसलिए मोस्ट मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ बना हुआ ये कार्यालय, आप सबको मुबारक। इस संस्कार केंद्र से आप संस्कार लें और कार्यालय का सदुपयोग करते हुए
सभी नूरपुर की सीटों पर आने वाले समय में कमल का परचम लहराए, कमल को गिराए और भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाए। ये इस कांग्रेस के मित्रों, अभी अभी हमारे मित्र अनुराग ठाकुर जी और जयराम ठाकुर जी आपसे मोदी जी के समय के कार्यों के बारे में चर्चा कर। मैं यहाँ आपको एक बात कहना चाहता हूँ। लंबी समय से मैं भी राजनीति में, हिमाचल प्रदेश को भी राजनीति के उतार चढ़ाव मैंने देखे, बहुत से समय देखे। अगर हमने सावन देखा है तो पत्थर भी देखा, अगर हमने हरियाली देखी है तो हमने उसी में भी देखा। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का सीना, छाती चौड़ी हो जाती है जब हम ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के आज चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य संख्या 9 करोड़ है और भारतीय जनता पार्टी की सदस्य संख्या 18 करोड़ है, दुगनी। ये भारतीय जनता पार्टी। दूसरी बात जो आप लोगों के लिए याद रखने वाली बात है, ये अकेली देश में एक ऐसी पार्टी है जो वैचारिक निष्ठ है, विचारों पर चलने वाली पार्टी है और विचारों के लिए काम करने वाली पार्टी। बाकी सभी पार्टियां विचार शून्य होती, सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए किसी भी किस्म का समझौता करने के लिए तत्पर। आज मुझे केवल हंसी लगती है और आश्चर्य नहीं लगता। कांग्रेस पार्टी और सीपीएम दोनों हाथ मिला करके चुनाव में उतरते हैं। कहां चली गई आपकी वैचारिक विचार? लेकिन भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है। अगर हमने 1952 में कहा एक देश में 2 निजाम, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे, तो 2019 में 6 अगस्त को मोदी जी ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया और धारा 370 को समाप्त करके भारत को एक रूप में पिरो दिया, यूनिफिकेशन कंप्लीट कर। कितनी लंबी यात्रा की, 52 से 2019 पार्टी ने स्टैंड नहीं छोड़ा। यही पालमपुर में हमारी पार्टी ने कहा था कि हम भव्य राम मंदिर बनाएंगे। यही पालमपुर में प्रस्ताव पारित हुआ। कहा 93-94, कहा 90 और कहा 2021-22। जो हमने कहा था वो किया और प्रधानमंत्री मोदी जी ने राम जन्मभूमि के स्थान पर शिलान्यास किया और अगले साल भव्य राम मंदिर बनकर के तैयार होगा। यह हम लोगों की वैचारिक 60 के दशक में 60s में हमने कहा था कि हम परमाणु शक्ति बनेंगे, अणु शक्ति बनेंगे। कांग्रेस पार्टी हमारा मजाक उड़ाती थी। कांग्रेस पार्टी कहती थी ये अणु शक्ति क्या करेगा, नहीं हो पाएगा। मिसेस गांधी ने, पोखरान ने टेस्ट करने की कोशिश की थी और की थी, लेकिन वो सारे के सारे प्रोग्राम रोक दिए। कांग्रेस पार्टी हिम्मत नहीं कर पाई। लेकिन 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने मई महीने में धूप में मीडिया के सामने कहा पोखरान में हमने अणु शक्ति का परीक्षण कर लिया है, भारत अणु शक्ति बन चुकी है। यह हमारा विचार है। अगर हमने कहा कि हम ओपन इकोनॉमी में विश्वास करते हैं, कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी में विश्वास करते हैं, तो आज मोदी जी के नेतृत्व में हमको देखने को मिल रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर से छलांग लगाकर जिस ब्रिटेन ने हमको 200 साल राज किया उसको पछाड़ कर आज 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था। यह है अंतर। अगर हमने कहा कि हम विचारनिष्ठ पार्टी है, तो जिन विचारों को लेकर के हम चले उसको हम निर्णायक मोड़ तक पहुंचाने के लिए हम सब लोगों ने पूरी ताकत लगाई। ये हमको ध्यान रखना। मित्रों, हम कैडर बेस्ड पार्टी, ये हमारी अकेली पार्टी है जिसमें 6 लाख
कमेटी है और आप जैसे कार्यकर्ता बूथ पर सिपाही की तरह तैनात है। ये भारतीय जनता जय श्री राम जय श्री राम। ये हमारी अकेली पार्टी है, ये अकेली पार्टी है जिसकी इतनी बड़ी मास फॉलोइंग है। आज हमारे 303 लोकसभा के सदस्य हैं, 93 हमारे राज्यसभा के सदस्य हैं, 15 स्टेट में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला हुआ है। हमारे 1385 विधायक हैं, हमारी पार्टी के सैकड़ों मेयर हैं, हमारी पार्टी के हजारों पंचायत के जिलाध्यक्ष हैं। ये भी हमको ध्यान रखना है, इससे हम मास फॉलोइंग वाली पार्टी है, ये हमारा स्वभाव है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे को बड़े गौरव के साथ हम कह सकते हैं, सेवा करना, सुशासन चलाना और गरीब कल्याण के लिए काम करने वाली अकेली पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। ये भी हमको मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि सारी पार्टियां विचार शून्य तो हुई, सारी पार्टियां अब परिवार की पार्टी में बदल गई। कोई पार्टी नहीं रह गई जहां साधारण कार्यकर्ता भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। कोई पार्टी नहीं रह गई जहां मुझ जैसा साधारण कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। कोई ऐसी पार्टी नहीं रह गई जहां साधारण परिवार से आने वाला जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री बन सकता है। कोई ऐसी पार्टी नहीं रह गई जो साधारण परिवार से आकर के भारत का मंत्री बन सकता है। कोई पार्टी कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, नक्शा में आपको बताना चाहता हूं। शुरू करो जम्मू कश्मीर से, मुफ्ती मोहम्मद सईद उनकी सुपुत्री, वही उसी ने पीडीपी संभाली। ये परिवार की पार्टी नहीं तो क्या है? उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला, उसके ऊपर शेख अब्दुल्ला का बेटा फारूक अब्दुल्ला का बेटा उमर अब्दुल्ला। अब नया अब्दुल्ला आएगा, कोई और नहीं आएगा उस पार्टी में, वही अब्दुल्ला। ये कैसे हुआ? आप पंजाब उठाइए, आप पंजाब उठाइए, शिरोमणि अकाली दल, बड़े बादल साहब, छोटे बादल साहब, बाकी सब साहब। आप हरियाणा उठाइए, परिवारों की पार्टी। आप हम उत्तर प्रदेश में किससे लड़ रहे हैं? समाजवादी पार्टी से। कांग्रेस पार्टी खत्म। कौन है समाजवादी पार्टी? मुलायम सिंह की पार्टी, बेटा अखिलेश यादव, परिवार की पार्टी। हम बिहार में किससे लड़ रहे हैं? आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव, तेजस्वी यादव, परिवार की पार्टी। हम बंगाल में किससे लड़ रहे हैं? हम टीएमसी से लड़ रहे हैं, बुआ और भतीजे की पार्टी, ममता और अभिषेक की पार्टी। हम उड़ीसा में लड़ रहे हैं, नवीन बाबू की पार्टी, एक व्यक्ति की पार्टी। तेलंगाना में किससे लड़ रहे हैं? केसीआर का बेटा, केसीआर का दामाद, केसीआर की बेटी, यही है तेलंगाना राज्य समिति। हम स्टालिन से लड़ रहे हैं डीएमके में। कौन है स्टालिन? पहले करुणानिधि, बाद में स्टालिन, अब उसका बेटा आएगा। ये सारी पार्टियां महाराष्ट्र में किससे लड़ रहे हैं? शिवसेना, एनसीपी, एक बाल ठाकरे जी के नीचे उद्धव ठाकरे, परिवार की पार्टी। एनसीपी कौन है? शरद पवार, उनकी बेटी, कल उनको कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया। ये सब परिवार की पार्टी। कौन सा प्रदेश बन गया? अब आप कांग्रेस पार्टी की बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी भी अब माँ बेटा बेटी की पार्टी रह गई, बाकी सब सुनने चला गया। ये मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि आप भाग्यशाली हैं कि आप ऐसी पार्टी में हैं जहां प्रजातांत्रिक तरीके से विचारों के साथ जुड़ करके आपको काम करने का मौका मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है। मैं यहाँ आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने सेवा की? कोरोना में सारी पार्टियां लुप्त हो गई। इनके नेता वीडियो कॉन्फ्रेंस में मिलते थे, इनके नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस वीडियो से किया करते थे। कोरोना में सब लुप्त हो गए, सब लुप्त हो गए।
थी तो वो अकेली भारतीय जनता पार्टी। इसलिए सेवा कहने का अधिकार अगर है तो वो भारतीय जनता पार्टी, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। सुशासन की बात करें तो आज मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, 2014 के पहले क्या तस्वीर थी? 2014 के पहले भ्रष्टाचार से युक्त पार्टियां, भ्रष्टाचार से युक्त सरकार, स्कैंडल पे स्कैंडल, स्कैंडल पे स्कैंडल। आज स्कैम से निकल करके स्कीम पर पहुंच गई। मोदी जी के स्कीम अब आ गए और स्कीम के माध्यम से आ रहे हैं। भ्रष्टाचार से युक्त के साथ साथ पॉलिसी पैरालिसिस था। आज हम पॉलिसी पैरालिसिस से निकल करके मजबूत सरकार, दमदार सरकार, निर्णायक सरकार, मोदी सरकार, इस दृष्टि को लेकर के हम आगे बढ़े। और ये जो ब्लैक स्पॉट था, आज वो भारत ब्राइट स्पॉट बन गया, ब्राइट स्पॉट। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो हमने पहले बताया कि ब्रिटेन को पछाड़ कर हम 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए। उसी तरीके से हमारे यहाँ 2022 में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ लगभग 48.8 बिलियन डॉलर हुआ है, यूएस डॉलर हुआ। स्टील के मैन्युफैक्चर में हम दूसरे नंबर पर आके खड़े हो गए। ऑटोमोबाइल की मार्केट में हम जापान को पछाड़कर तीसरे नंबर पर खड़े हैं। इसके विकास के दृष्टि से देखा जाए तो एक नहीं अनेकों कार्यक्रम हमारे चले हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया। मित्रों, अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, जैसे पहले हम आपको दूर क्यों ले जाएं, अगर मैं बात करूं तो पिछले साल 18 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हुए और इस साल 10 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर, सड़क पर, मेट्रो पर, रेल पर, इस पर खर्च हो रहा है। और आपको दूर क्यों ले जाते? यही नेशनल हाईवे आपने देखा ना, 20 साल से बन रहा था। अब आप देख रहे हैं कि 4 लेन की स्पीड से बन रहा है। आपको फर्क नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको चक्की से चंबा की सड़क का काम दिखता है कि नहीं दिखता? आपको एक वाली सड़क पर काम दिखता है कि नहीं दिखता? ये बताता है कि ये जो 18 लाख करोड़ रुपए और ये 10 लाख करोड़ रुपए जो इस साल खर्च हो रहा है, वो आपकी नूरपुर और कांगड़ा की धरती पर भी लग रहा है। इसको भी हमको याद रखना। उसी तरीके से आज रेलवे ट्रैक की बात करें, दुनिया का सबसे ऊंचा ट्रैक रेल का वो कहीं और नहीं बन रहा है, वो हिमाचल प्रदेश में बन रहा है। वो बिलासपुर रेल लाइन बन रहा है और उसका काम तेजी से बिलासपुर में कर रहा है। इसके विकास की बात करें, 70 साल में 74 एयरपोर्ट बने और मोदी जी के राज में 9 साल में 74 एयरपोर्ट बनकर के तैयार हुए। ये भी हमको जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, अगर हम जय श्री राम, जय श्री राम, अगर हम राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करें, जय श्री राम, जय श्री राम। अगर हम राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करें तो एक कांग्रेस का डिफेंस मिनिस्टर थे, कहते थे कि बॉर्डर में रोड नहीं बनाना, यही हमारी स्ट्रेटजी है, यही हमारा डिफेंस है कि हम बॉर्डर पर रोड नहीं बनाएंगे। और आप पहाड़ी लोग, हम पहाड़ी लोगों को मालूम है कि बॉर्डर पर हमारे लोगों को जाने में कितनी दिक्कत होती। 9 साल के अंदर मोदी जी ने 13,525 किलोमीटर बॉर्डर पर सड़क बना दी है और ब्रिटिश के साथ उसको उसी तरीके से ग्रामीण सड़क वो 3,28,000 किलोमीटर यह भी देश में बन करके तैयार। सामाजिक कार्यक्रम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, 80 करोड़ की जनता को मुफ्त अनाज देना, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक पर एक योजनाएं जो है वो सारी की सारी चलाई गई है और उसमें लोगों को लाभ मिले इस बात का प्रयास है। इसलिए गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, किसान, युवा, महिला, इनकी चिंता अगर की है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने चिंता की है। ये मैं इस बात को जब आगे बढ़ाता हूँ तो मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूँ, हमारे अभी कुछ साथियों ने आपसे चर्चा की है। आज देखिए देश की दुनिया में इज्जत कैसे बढ़े।
जिस देश ने हमको 200 साल राज किया, उसका प्रधानमंत्री बोल रहा है कि समय आएगा जब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भारतीय मूल का होगा। और आज ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में विराजमान है। ये भी आपको देखना है। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ। अभी बताया कि ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा मोदी और बॉस। ये छोटी घटना नहीं है। न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड से उड़ करके सिडनी में आकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलता है। न्यू गिनी पपुआ न्यू गिनी का प्राइम मिनिस्टर जब जहाज से प्रधानमंत्री उतरते तो पांव छूकर अभिवादन करता है। ये छोटी घटना नहीं, ये छोटी घटना नहीं है कि सबसे उच्च सम्मान उस देश का वो भारत के प्रधानमंत्री को दिया जाता है। अबे अमेरिका जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी। जो बाइडेन ने क्या कहा? जो बाइडेन ने कहा कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। आपके प्रशंसक मेरे से ज्यादा अमेरिकन हैं। आप अमेरिका आ रहे हैं, आपके लिए हमने डिनर रखा है, स्टेट डिनर। मेरे से लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि हमें भी निमंत्रण दो, हम भी मोदी जी को मिलना चाहते हैं। ये भारत और इस तरीके से भारत का स्थान बढ़ा। लेकिन एक बात और भी मैं कहना चाहूंगा और वो दुख के साथ कहना चाहूंगा कि जब हम लोग इस तरीके से देश को दुनिया में मोदी जी ने स्थापित किया है तो कांग्रेस पार्टी का युवराज भारत की प्रजातंत्र को बचाने के लिए इंग्लैंड जिसने 200 साल हमारे ऊपर राज किया उसके पास जाकर के कह रहा है कि भारत में प्रजातंत्र बचाओ। यानी देश की गरिमा को गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, कोई कसर नहीं छोड़ रहे। अरे युवराज, मोदी जी का विरोध करते करते तुम देश का विरोध करने लगे। तुम भारत की परंपराओं का, संस्कृति का मजाक उड़ाते हो। आप सेंगहोल के सामने जिसको लोकसभा में स्थापित किया प्रधानमंत्री जी ने, सेंगहोल, इस सेंगहोल पर जब प्रधानमंत्री शास्त्रांग दस्तखत करते हैं तो उसका मजाक बनाते हो और भूल जाते हो कि यही सेंगहोल तेरे दादाजी को दिया गया था और तुम्हारे दादाजी ने उसको वकील सीट बना दिया। ये हमारी शर्म की बात, ये हमारी शर्म की बात। और उसी को फिर से प्रधानमंत्री जी ने चोल डायनेस्टी में मठों के द्वारा पूज किया हुआ राष्ट्रभक्ति का प्रतीक, राष्ट्र धर्म का प्रतीक, सेवा भाव का प्रतीक, देश की अस्मिता का प्रतीक, उस सेंगहोल को फिर से लोकसभा में स्पीकर के पीछे उसको स्थापित किया ताकि प्रजातंत्र धर्म के आधार पर चले, राष्ट्र धर्म के आधार पर चले, कोड ऑफ कंडक्ट पर चले, भारत के संविधान पर चले। और तुम उसका मजाक उड़ाते, ये तुम्हारी स्थिति होती है। इसी तरीके से आप बोलते हो कि आप भारत छोड़ोगे, आपने तोड़ने में कसर क्या छोड़ी है? क्या कारनामा नहीं किया आपने? जिन लोगों ने नारा लगाया अफसर हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, उनके साथ तुम जाकर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हाथ से हाथ मिला करके खड़े हो गए। जिन लोगों ने नारे लगाए भारत तेरे होंगे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उनके साथ तुम हाथ मिला करके जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में खड़े हो गए। किस मुंह से तुम भारत जोड़ने की बात करते हो? पहले इस दुनिया से माफी, देश से माफी मांगो। राहुल गांधी जी, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। देश जानता है कि आप तोड़ने वालों के साथ खड़े हो, आप जोड़ने की बात नहीं करते। और मैंने पहले भी कहा कि ये जो तुम दुकान खोल करके बैठे हो, ये नफरत का मेगा शॉपिंग मॉल खोला है, नफरत का मेगा शॉपिंग मॉल। ये तुम्हारी स्थिति। प्रदेश के बारे में अभी जयराम जी आपके सामने बता रहे, छल करके राजनीति में सत्ता में आ जाना ये एक बार होता होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, तैयार रहो, अच्छे से काम में जुटो। काट की हांडी बार बार नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी आगे आएगी और पूरे विश्वास के साथ काम करेगी। मित्रों, अभी हिमाचल की बात हुई है, मैं कुछ बातों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। ये 3 मेडिकल कॉलेज आपको मिले, नाहन में मिला, हमीरपुर में मिला और आपको चंबा में मिला। कभी सोचा
एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मिला, एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मिला, एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिली। कौन से विकास के काम आपके लिए? आज हम प्रयास कर रहे हैं कि मंडी के बल वैली में एक एयरपोर्ट बने और वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एयरपोर्ट बने ताकि हिमाचल विकास कर सके। मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूँ मित्रों, हम सब राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, हम सब लोगों को राजनीति की गहराई को समझना है। हम सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए समर्पित हैं, इसलिए हमें रुकना नहीं है, हमें काम में जुटना है, आगे बढ़ना है और अपने मंजिल तक पहुंचे बगैर आराम नहीं करना है। और हमारा मंजिल भारत को अमृत काल में 2047 में विकसित राष्ट्र बनाना है, डेवलप्ड नेशन बनाना है, सबसे आगे खड़ा करना है। उसके लिए हमको काम में जुटना है। आपने मेरी बात सुनी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर आपको कार्यालय की बहुत बहुत बधाई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।